हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप सभी लोग कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए, सबसे पहले जो हम करेंट अफेयर्स की सुबह 6 बजे आपकी रुक्मिणी परिवार में डिस्कशन होती है करेंट अफेयर्स का, वो अपने रफ्तार में चल रही है। तो आइए हमारे साथ आप लोग भी करेंट अफेयर्स का डिस्कशन कीजिए। तो सबसे फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वह यह है कि तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना दिवस जो है 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले जानते हैं कि तेलंगाना क्या चीज़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही था, दोनों भाई था, लेकिन दोनों भाई के बीच बंटवारा हो गई। और दोनों भाई के बीच जो बंटवारा हो गई, तो दोनों भाई के बीच बंटवारा कब हुई? तो दोनों भाई के बीच बंटवारा जो हो गई थी 2 जून 2014 ईस्वी में दोनों भाई के बीच बंटवारा हो गई। और बंटवारा के बाद आंध्र प्रदेश अलग हो गया और तेलंगाना अलग हो गया। फिर दोनों की राजधानी हाल फिलहाल में जो राजधानी दोनों को अलग अलग हो गई है। तेलंगाना की राजधानी की अगर जो बात कर लेते हैं तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और अगर जो हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अमरावती है। अभी पूरी तरीक़ा से जो है अमरावती नहीं हुई है। अभी काम जो है आंध्र प्रदेश के कुछ काम जो है कागजी जो काम होती है वो अभी हैदराबाद में ही हो रही है। तो उसी दिन से जो है हम लोग तेलंगाना दिवस मनाने लगे, क्योंकि 2 जून 2014 ईस्वी के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो एक थी वो दोनों के बीच बंटवारा हो गई। इसीलिए 2 जून को हम लोग तेलंगाना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका सीएम अगर जो हम बात कर लेते हैं कि आंध्र जो तेलंगाना है इनका सीएम कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। के कौन है? के चंद्रशेखर राव जो हैं तेलंगाना के सीएम हैं। कौन है? तेलंगाना के सीएम हैं। उसके बाद अगर जो हम बात कर लेते हैं राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल, तो तेलंगाना के राज्यपाल है तामिलसाई सुंदरराजन। तामिलसाई सुंदरराजन है जो तेलंगाना के अभी राज्यपाल हैं। तो ये भी याद करना होगा कि तेलंगाना के जो सीएम चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल है कौन? तामिलसाई सुंदरराजन। और 31 मई को हम लोग क्या चीज़ मनाते हैं? तो तंबाकू निषेध दिवस हम लोग निषेध दिवस कब मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं? 31 मई को। 1 मई को हम लोग क्या चीज़? मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज़? मजदूर दिवस। 1 मई को क्या चीज़ हम लोग मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व दूध दिवस। क्या चीज़? विश्व दूध दिवस अगर जो पूछ दे कब मनाया जाता है, तो विश्व दूध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है। या अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस। क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय जो है माता पिता दिवस जो है 1 जून को, और विश्व दूध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं फादर डे, मदर डे कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अगर जो पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यही है तेलंगाना दिवस के रूप में जो है हम लोग मना रहे हैं 2 जून को। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हम जानते हैं कि वंदे भारत की जो है धीरे धीरे सभी राज्यों में चलाई जा रही है। वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 180 की रफ्तार में चलने वाली है। तो धीरे धीरे जो है हर एक राज्यों में चलाया जा रहा है। तो क्या चीज़ है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वह किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह असम में शुरू की गई है। और इसका जो है इसका
इसका उद्घाटन असम राज्य में जो स्टार्ट की गई है, तो इसका उद्घाटन कौन किए हैं? इसका उद्घाटन तो पीएम जो हमारे हैं, पीएम मोदी जी, कौन जी? मोदी जी जो हैं, पीएम मोदी जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है कि यह जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है उसका उद्घाटन किए हैं। और यह जो है हफ्ते में 6 दिन चलेगी। क्या चीज़? हफ्ते में 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। यह गुवाहाटी से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली है। कहाँ? न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली यह ट्रेन है, दोनों के बीच चलेगी। कहाँ? असम में चलेगी। असम में वंदे भारत जो ट्रेन है इसका उद्घाटन किया गया है। यह हफ्ता में 6 दिन ही चलेगी और गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच जो है यह चलेगी ट्रेन। और जान लेते हैं हाल फिलहाल में पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र एम्स, क्या चीज़? एम्स, पूर्वोत्तर भारत का एक एम्स जो है गुवाहाटी में उद्घाटन किया गया है। गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन के बारे में बताए थे कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वही जो है एम्स का उद्घाटन किए हैं। तो एम्स का उद्घाटन भी गुवाहाटी में हुआ है। और जो वंदे भारत की एक्सप्रेस ट्रेन है उसका उद्घाटन भी असम राज्यों में ही, पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। और देख लेते हैं, और देख लीजिए असम कहाँ है? तो यह असम है, यहाँ से लेकर असम यानी कि पूर्वोत्तर भारत को हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, 7 बहिनियाँ के नाम से जानते हैं। तो 7 बहिनी में कौन कौन हो गई? एक तो पहले जो हो गई असम हो गई, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा और 7वां मेघालय। इन्हीं के आप लोग सिक्किम को जोड़ लीजिएगा, सिक्किम से इसमें कोई मतलब नहीं है। पूर्वोत्तर भारत की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो पूर्वोत्तर भारत को हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और 7 सिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 7 सिस्टर कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड जो है पूर्वोत्तर भारत का जो 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं वही यही है। और देखिए यही वंदे ट्रेन, हमारी जो वंदे एक्सप्रेस है, सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में जो है असम राज्यों में चलाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में घर आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हाल फिलहाल में घर आवास योजना की शुरुआत किस राज्यों ने की है? तो यह उड़ीसा की है। कौन सा राज्य की है? उड़ीसा ने की है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने बताए हैं कि उड़ीसा राज्यों में कोई नहीं, अब किसी का घर जो होगा फूस के नहीं होने वाली है। झुग्गी और झोपड़ी का जो घर बनाया जाता है तो उड़ीसा राज्यों में अब झुग्गी और झोपड़ी का घर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि 3 लाख जो है सरकार नवीन पटनायक को होम लोन के रूप में दे रहे हैं। क्या चीज़? होम लोन के रूप में। और कम ब्याजों पर, कह सकते हैं कि बहुत कम ब्याजों पर जो है 10 वर्षों में इसे चुकाना होगा। 10 वर्षों में जो है इसको चुकाना होगा, बेहद कम पैसा लगेगी। और उड़ीसा की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो खुशी योजना, क्या चीज़? खुशी योजना जो है उड़ीसा में ही लाई गई थी। खुशी योजना कहाँ? उड़ीसा में लाई गई थी। और खुशी योजना के तहत क्या किया गया था कि यानी कि वहाँ के जो किशोरी है और वहाँ की जो महिलाएं हैं इसका सशक्तिकरण किया गया था। और सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था की गई थी खुशी योजना में। और उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो यहाँ जागा योजना भी उड़ीसा में ही रखा गया था। जागा योजना कहाँ रखा गया था? उड़ीसा में। तो क्वेश्चन हमारे की पूछ रही है, हाल ही में घर आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उड़ीसा ने बोले हैं कि हमारा राज्य में जो है कोई गरीब नहीं बचेगा। तो गरीब को हटाने के लिए जो है
उड़ीसा राज्य के सरकार जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने क्या काम किए हैं कि हर एक जो वहाँ के नागरिक होंगे उड़ीसा के, उनको 3 लाख रुपया होम लोन के रूप में देंगे और उनको 10 वर्षों में चुकाना है और बेहद कम जो है ब्याज पर जो है इनको 10 वर्षों में चुकाना है। तो इसी के साथ जो है सभी लोग जो है वहाँ घर बना सकते हैं, फूस का घर धीरे धीरे समाप्त तो होती चली जाएगी। तो खुशी योजना बताए थे उड़ीसा से संबंधित है और जागा योजना भी है उड़ीसा से संबंधित। खुशी योजना में क्या चीज़ होता था, वहाँ के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने महिलाएं और किशोरी अवस्था जो बच्चियाँ होती है 6 क्लास से लेकर के उसको स्नैपट्रिक पैड की व्यवस्था की गई है। महिलाओं सशक्तिकरण के बारे में हुआ जो है सरकार विचार कर रही है। तो यही है होम लोन, जो होम का लोन लेकर के आप अपना घर जो है पक्का का बना सकते हैं, झुग्गी झोपड़ियों का जो घर नहीं होगा। नेक्स्ट, मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एच एस प्रणय जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं वो बैडमिंटन चैंपियनशिप हो ही रहा। तो यह कहाँ हो रहा है? तो यह मलेशिया में हो रहा है। कहाँ? यह जो है इसका आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है और मलेशिया के में जो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो हो रहा है वो खिताब हो रहा है मलेशिया में हो रहा है। और वो खिताब किसने जीते हैं? तो एच एस प्रणय ने जो हैं यह खिताब जीते हैं। और ये जो भारत में खिताब जीतने वाले हैं ये कोई पहला बार नहीं है, ये चौथा बार भारत का जो गोल्ड मेडल है यह 4 मेडल भारत के आया है। ये पहला मेडल नहीं है, ये भारत चौथा मेडल लेकर के आया है। और मलेशिया कहाँ हो रहा है? तो मोल्लमपुर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मोल्लमपुर में। कहाँ? मोल्लमपुर नहीं, कोल्लमपुर में हो रहा है। कहाँ? कोल्लमपुर में हो रहा है इसका आयोजन। मलेशिया का कहाँ? कोल्लमपुर में जो है इसका मलेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो कहाँ हो रहा है? तो मलेशिया के मल्लमपुर में हो रहा है। भारत अभी तक 4 मेडल ला चुके हैं, लेकिन अगर जो पुरुष की बात की जाए मेल की, तो मेल में यह पहला बैडमिंटन जो गोल्ड है ये आया है। इसीलिए इसको ये जो है VVI लगा दीजिए ताकि एग्जाम में पूछ देगा। यानी कि मेल में जो है एक ही लाए हैं। HC प्रणय जो है मात्र 1 गोल्ड मेडल जो मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है, जितना भी चैंपियनशिप हुआ है मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें भारत के पुरुष जो हैं अभी तक 1 मेडल लाए हैं, लेकिन टोटल 4 मेडल है। सानिया नेहवाल भी 1 मेडल लाए हैं और PV सिंधु जो है 2 मेडल लाए हैं और HS प्रणय जो है 1 मेडल लाए हैं। HS प्रणय किसे हरा करके लाए हैं? तो चीन के जो बेंग होंगयांग हैं, चीन के बेंग होंगयांग इन्होंने ही इनको हरा करके HS प्रणय ने जो है गोल्ड मेडल जीते हैं मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में। यही है HS प्रणय जिन्होंने बहुत ही कमाल किए हैं। हाल ही में COP 28 का सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये बताइए आप लोग। तो किस भारतीय? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि COP 28 है तो है क्या चीज़। सबसे पहले जानेंगे कि COP 28 है तो है क्या चीज़। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि COP 28 की जो शुरुआत हुआ है 1992 ईस्वी में जापान के बर्लिन में हुआ था। पहला जो COP 1 हुआ था, COP 1 कहाँ हुआ था? जापान के बर्लिन में हुआ था। तो ये कोप है क्या चीज़? तो कोप एक प्रकार से कह सकते हैं जलवायु, यानी क्लाइमेट, जो जलवायु अभी परिवर्तन चल रही है। क्या चीज़? जलवायु अभी परिवर्तन जो चल रही है उसी को लेकर के जो है कि कोप का आयोजन किया गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के, किसका परिवर्तन को लेकर के? जलवायु परिवर्तन को लेकर के किया गया है। तो कोप क्या चीज़ है? जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क है। क्या चीज़ है?
फेम वर्क है जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लेकर के अभी जानते हैं हम लोग कि जो हमारा क्लाइमेट है वो लगातार बदलती जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगी है हमारा क्लाइमेट। तो इसी के लेकर के जो है कोप का आयोजन किया जाता है। और कोप 28 जो हो रही है, कोप 28 वो कहाँ, वो कोप 28 जो हो रही है, जब कोप 28 जो हो रही है, ओहो, इसमें 2 व्यक्ति जो भारत के हैं उन्हें किन किन को शामिल किया गया है, तो मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण दोनों को शामिल किया गया है। किनको शामिल किया गया है, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण जो हैं इन दोनों को शामिल किया गया है। और भारत के 2 लोग हैं जिनको शामिल किया गया है। और यह कहाँ हो रहा है अभी कोप 28 का आयोजन जो है, कहाँ, तो संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के कहाँ हो रहा है, तो यह दुबई शहर में हो रहा है। कहाँ, दुबई में हो रहा है। तो कोप जान गए कि कोप किसको कहते हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, यानी जलवायु के लेकर के बात कही जा रही है। तो मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को आमंत्रित की भारतीय 2 हैं, इनको शामिल क्यों किया गया है, पेड़ वृक्ष लगाने की बात कही जाएगी क्योंकि मुकेश अंबानी के बारे में आप जानते हैं कि कितना है। तो यह है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी वो क्या चीज़, कोप 28 के सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं। कौन, मुकेश अंबानी। इनको तो आप पहचानते होंगे बहुत बढ़िया से। हाल ही में किस राज्य ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत की है, तो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, बता दीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। इन्होंने क्या काम की है कि इन्होंने किसानों के लिए क्या चीज़, इन्होंने किसानों के लिए जो है, किसानों के लिए नमो शेतकारी महासम्मान की शुरुआत की गई है। आप सोच रहे हो कि नमो शेतकारी महासम्मान है क्या चीज़, तो यह किसानों को जो है 6,000 रुपया दिया जाएगा इस योजना के तहत, नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत। तो एक ऐसा कार्य कौन किए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं। इससे पहले आया था पीएम किसान योजना, क्या चीज़, पीएम किसान योजना में भी 6,000 दिया जाता था, लेकिन इसमें 3 किस्त में दिया जाता था 6,000। कितने किस्तों में दिया जाता था, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके दिया जाता था। और ये जो पीएम किसान योजना जो कब आई थी, पीएम किसान योजना, तो यह जो आई थी 24 फरवरी 2019 ईस्वी को जो है पीएम किसान योजना लाया गया था। उसी प्रकार से है महाराष्ट्र सरकार जो हमारे एकनाथ शिंदे हैं, वो किसानों के लिए नमो शेतकारी महासम्मान के आयोजन किया गया है। उसमें टोटल जो है किसानों को 6,000 रुपया दिया जाएगा। तो ऐसा कौन किए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं। किस देश के राजा नोरोडोम सिंह मानो भारत में यह जो है पहली यात्रा पर आए हैं, तो यह कंबोडिया के हैं। तो इनको बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सोझे याद कर लीजिए यह कंबोडिया के हैं। NTERA पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है रामचंद्र मूर्ति कोंडभाटाला जी के द्वारा जो है यह लिखा गया है। नेक्स्ट, बांद्रा वसरवा समुद्री पुल किसके नाम पर रखा गया है, तो वीर सावरकर के नाम पर यह जो है रखा गया है। किनके नाम पर रखा गया है, वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। अब देख लीजिए आईफा 2023 में जो 23वें संस्करण हुआ था, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो दृश्यम 2 को दिया गया था। और दृश्यम 2 को हीरो कौन है, अजय देवगन है। इन्हीं को जो है आईफा 2023 में जो बेस्ट फिल्म है उसका संस्करण। अब एक्टर की बात कर रहे थे, तो बेस्ट एक्टर को किनको दिया गया है, तो ऋतिक रोशन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस किनको दिया गया है, तो आलिया भट्ट को दिया गया है। कुछ दिन पहले फिल्म फेयर अवार्ड भी चला था, क्या चीज़,
फिल्म फेयर अवार्ड भी चला था। तो देख लीजिए बेस्ट फिल्म दृश्यम 2, ये आईफा है, आपको याद करनी है क्योंकि अभी जो एमटीएस का एग्जाम चल रही है उसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी एग्जाम के लिए जो है 1 साल के लिए आईफा अवार्ड जो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट निर्देशक आर माधवन है, रॉकेटरी के लिए है। बेस्ट लीड रोल फीमेल में कौन है, तो आलिया भट्ट किस मूवी के लिए, गंगूबाई काठियावाड़ जो मूवी है इसको लिए है। बेस्ट लीड रोल जो मेल में है ऋतिक रोशन, विक्रम बेधा जो इनका मूवी है उनके लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए जो फीमेल में है मौनी रॉय जो ब्रह्मास्त्र के लिए है। बेस्ट स्पेंटिंग रोल मेल में कौन है, तो अनिल कपूर जुग जुग जियो जो किए हैं मूवी उनके लिए है। बेस्ट डेब्यू जो मैन में है मेल में कौन है, संतान गंगूबाई और कबीला खान कला के लिए हैं। बेस्ट डेब्यू फीमेल में कौन है, खुशालो कुमार जो है धोखा के लिए है। अब कल के करेंट अफेयर्स को हम लोग एक साथ में रिवीजन करेंगे ताकि कल के करेंट अफेयर्स भी आपको जहन में बैठा रहे। तो हाल ही में WHO के बाहरी ऑडिटर के द्वारा किसे चुना गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। यह लगातार जो है दूसरी बार गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है WHO के द्वारा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्वास्थ्य दिवस हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं और 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO का जो है गठन हुआ था। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है ऑडिटर चुना गया है CAG के। कौन है, CAG कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये सबसे पहले 2019 से लेकर के 2023 तक हुए थे, लेकिन 2023 में इसका शासन समाप्त होने वाला है। तो फिर से गिरीश चंद्र मुर्मू के 2023 से लेकर के 2027 तक जो है चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद कर लीजिएगा बढ़िया से। हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस राज्य में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। किसको हरा करके जीता है, तो हराया है किसको, उड़ीसा को हराया है। हिंसाग्रस्त किस राज्य ने सुरक्षा बलों के 40 लोगों को इनकाउंटर किया है, तो मणिपुर। क्योंकि हम जानते हैं कि मणिपुर में 2 समुदाय के बीच जो है काफ़ी जो है हड़प झड़प चल रही है। तो यही हड़प झड़प के लिए जो है वहाँ के जो सेना है उनको वहाँ धारा 355 लागू कर दी गई है। वहाँ रोड पर सड़क पर जो है पुलिस सेना ये थी BSF को तैनाती की गई है और जिसके कारण से जो भी आगजनी और आतंकवाद फैलाते हुए नजर आते हैं उनको डायरेक्ट शूट एंड साइट का ऑर्डर है। तो 40 लोगों का जो है वहाँ इनकाउंटर अभी तक हो चुका है। हिंसाग्रस्त किस राज्य में ओलंपिक विजेता सहित 11 खिलाड़ियों ने शांति जल्द बहाल नहीं होने पर केंद्र सरकार को 11 मेडल लौटाने की चेतावनी दी है, तो मणिपुर। क्योंकि हम जानते हैं कि मणिपुर में लगातार हिंसा है, वहाँ शांति की स्थापना नहीं हो रही है। तो वहाँ शांति की स्थापना लाने के लिए जो वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं जैसे मीराबाई चानू जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भी जो है वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट मणिपुर में, उन्होंने कहे हैं कि अगर जो जल्द से जल्द अगर जो मणिपुर में शांति की स्थापना नहीं की जाएगी तो हम लोग जो है जो हमारा जो मेडल है वो केंद्र सरकार को हम लोग जो है लौटा देंगे। किनको लौटा देंगे, केंद्र सरकार को लौटा देंगे। 2023 में जो 76वां विश्व स्वास्थ्य सेवा कहाँ आयोजन किया गया है, तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में किया है, जिसमें हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको बताए हैं। तो भारतीय सेना ने सप्त शक्ति के सुदर्शन शक्ति 2023 नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो यह राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों में किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सऊदी अरब महिला कौन बनी है, तो रयानवा बरनाबी। जानते हैं कि सऊदी अरब में महिलाओं को जो है बुर्खा में रखा जाता था, उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इनको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया है, ये भी ड्राइविंग कर सकते हैं और ये जो है पहली महिला बन गए हैं रयानवा बरनाबी जो इनको अंतरिक्ष में जाने की मौका मिली है। नेक्स्ट देख लीजिए, कल्पना चावला ये भारतीय की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली हैं। शैली राइड जो हैं अमेरिका के हैं, ये पहली बार जो है अंतरिक्ष में जाने वाले बन गए हैं।
और त्रिपुरा राज्य के पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया गया है, तो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। तो इसी के साथ जो हमारे जो करेंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आज बन पाया था जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आप सभी लोग करेंट अफेयर्स की तैयारी जो है मन तन से करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में करेंट अफेयर्स जो है काफ़ी खतरनाक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और करेंट अफेयर्स डेली बनती है। तो आपको डेली जो है आधा यानी 30 मिनट्स जो है इसका रिवीजन करना होगा। तो 30 मिनट्स कोई टाइम नहीं, सोने वक्त, खाने वक्त, कहीं भी इसको देख ले, क्योंकि मैं एक बार बता देता हूं और एक बार फुल डिस्कशन करवाता हूं और एक बार जो है शॉर्ट में आपको कल वाला जो है रिवीजन करवा देता हूं। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और डेली मिलिए, जो हमारी करेंट अफेयर्स की यूट्यूब पर क्लास चल रही है। तो इसी के साथ आज इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।